आज हम आप लोग से चर्चा करेंगे कि अधिमास कैसे पुरुषोत्तम मास बन गया। जिस चंद्र मास में संक्रांति नहीं होती उसे अधिमास या मल मास कहते हैं। हर 3 वर्ष पश्चात आने वाले इस मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी द्वारा रचित प्रकृति के नियमानुसार 12 माह थे। फिर इस 13वें यानी अधिमास की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके पीछे एक वरदान की कथा है। दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने अमर होने के लिए ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। उसने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने अमर होने के वरदान की जगह दूसरा वरदान मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से कहा कि उनके बनाए प्राणी सूर, असुर, पशु, पक्षी और मनुष्य उसे ना मार पाए। वह ना दिन में मरे ना रात में, ना घर के भीतर मरे ना घर के बाहर, ना पृथ्वी पर मरे ना आकाश में। वह न किसी युद्ध में अस्त्र से मरे न किसी शस्त्र से, न 12 मास में मरे। वह पूरे ब्रह्मांड का एक छत्र राजा कहलाए। ब्रह्मा जी ने उसे उसका मनचाहा वरदान दे दिया। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान मानने लगा। जो उसे भगवान नहीं मानता उसका वध करवा देता। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को खूब यातनाएं दी, लेकिन उसने ना तो भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ी और ना ही अपने पिता को भगवान माना। अंत में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार नरसिंह रूप में प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का वध किया। उसके लिए उन्होंने 12 मास के अतिरिक्त 13वें मास के रूप में अधिमास का निर्माण किया। नरसिंह रूप धरा, यानी न असुर, न सूर, न नर, न पशु और न ही ब्रह्मा जी की सृष्टि का अंग। उस समय संध्या बेला थी, यानी ना दिन था ना रात था। महल की चौखट पर ले जाकर वध किया, ना महल के भीतर ना महल के बाहर। यह युद्ध भी नहीं था। उन्होंने उसे अपनी जंघा पर रखकर उसके पेट को अपने नाखूनों से चीरकर वध किया, यानी ना तो वह आकाश में था ना पृथ्वी पर, ना ही किसी अस्त्र से मरा ना ही किसी शस्त्र से। हिरण्यकश्यप के वध करने के पश्चात 13वां मास यानी अधिमास कहलाया। हिरण्यकश्यप के वध करने के उद्देश्य से बना 13वां मास अधिमास कहलाया। 12 मास में से हर मास के देवता थे, लेकिन कोई भी देवता इस मास के अधिपति बनने को तैयार नहीं हुए। तब सभी ऋषि मुनि सहित अधिमास भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। तब भगवान विष्णु उन्हें श्री कृष्ण के पास लेकर गए। श्री कृष्ण ने अधिमास को वरदान देते हुए कहा कि आज से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ और तुम मेरे एक नाम पुरुषोत्तम नाम मास के नाम से जाने जाओगे। और तभी से अधिमास मल मास यानी पुरुषोत्तम मास हो गया।